बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारी रेगुलर क्लास जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसकी वजह से जो है बाकी का जो सेमेस्टर है हमारा उसकी क्लासेस हम ऑनलाइन लेंगे। मींस के हम बाकी तमाम क्लासेस ऑनलाइन पढ़ेंगे। सो दिस इज़ आवर सेकंड क्लास ऑनलाइन। कुछ वजूहात की वजह से मैंने पिछले क्लास को रिकॉर्ड नहीं किया था आप लोगों के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट week number 8. So in this week number 8 we will be studying about introduction to Microsoft Word पार्ट 2। यानी इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पहले पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन की कि वो क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें हम एक फ़ाइल को किस तरह बनाते हैं, किस तरह एक फ़ाइल को ओपन करते हैं, किसी तरह हम एक फ़ाइल को सेव करते हैं, और इसी तरह हमने उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को जो है उसमें डिस्कस किया था, पढ़ा था। सो इन दिस पार्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम मोर प्रॉपर्टीज एंड सम मोर फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें हम इसके कुछ और मजीद फीचर्स और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड, वीक नंबर 8 में हम एमएस वर्ड में पढ़ेंगे फॉर्मेट पेंटर को, पेज ब्रेक को, अलाइनिंग टेक्स्ट, तेरस, स्पेल चेक, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। इंशाल्लाह इस वीक में हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो कवर करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, इस लेक्चर में जो है हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मेट पेंटर के। हमारे पास फॉर्मेट पेंटर जो है वो क्या होता है। तो बेसिकली फॉर्मेट पेंटर हमारे पास एमएस वर्ड में एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से हम किसी टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई टेक्स्ट लिखी होती है और हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट की जो साइज़ है वो हमारे पास उसकी साइज़ 14 होनी चाहिए, और जिसकी हम फॉर एग्जांपल हम उसकी कोई किसी किस्म की फ़ॉन्ट जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ॉन्ट स्टाइल, उसकी कलर, उसकी साइज़ और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी हम किसी टेक्स्ट के बनाते हैं, तो जब हम किसी टेक्स्ट की कोई प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं तो हम उन तमाम स्टाइल को या तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक ही सिंगल क्लिक के ज़रिए से उसको कॉपी करते हैं और उसको जो है हम मुख्तलिफ टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ द फॉर्मेट पेंटर, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक दैट हैज़ द फॉर्मेटिंग दैट यू वांट टू कॉपी। मीन की किसी टेक्स्ट की जो ग्राफिक्स हमने बनाई है और हम उसी ग्राफिक्स को कॉपी करना चाहते हैं किसी और टेक्स्ट को, तो उस मकसद के लिए जो है हम इस फॉर्मेट पेंटर के टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नोट दैट इफ़ यू वांट टू कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेलेक्ट अ पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ। अगर आप किसी पैराग्राफ की या किसी हेडिंग की या किसी भी चीज़ की कोई फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हो, अगर वो आपको चाहिए तो आप उसकी तमाम के तमाम टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है आप उसको कॉपी कर सकते हो, और इसके अलावा आप उसके तमाम टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है किसी दूसरे टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वन ऑफ द होम ऑन द होम टैब क्लिक फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जो है हमारे पास एमएस वर्ड की जो होम टैब होती है वो आपको मिल जाएगी। यूज द ब्रश टू पेंट or a selection of a text or graphics to apply the formatting. To stop formatting press escape की। जब हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसी ब्रश को जो है वो उठाते हैं और उसको दूसरे टेक्स्ट पर जो है वो पेस्ट कर देते हैं, तो इसी वजह से हमारा एक टेक्स्ट की जो फॉर्मेट होती है वो दूसरी टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई होती है। इसके अलावा अगर हम उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो एस्केप की को जो है प्रेस करके उसकी मदद से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। सो दीज आर दी सम स्ट्रक्चर्स जिसको आप जो आपको नज़र आते हैं यहाँ आपको जो गिवन है, ये जो आपको गिवन है जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है जो आपको गिवन है। ये फॉर्मेट पेंटर की स्ट्रक्चर है या उसका एक आइकन है जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हम इसी चीज़ की मदद से जो है वो फॉर्मेट पेंटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भी एक दूसरी व्यू में उसको दिखाया गया है कि ये एमएस वर्ड की एक व्यू है जिसमें आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हम इस फॉर्मेट पेंटर को जो है इसको उठा के इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ टेक्स्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ इस तरह आपको यहाँ पर गिवन है कि ये जो टेक्स्ट आपको गिवन है इसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऊपर वाले टेक्स्ट से डिफरेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये जो गिवन टेक्स्ट है अगर आप इसी टेक्स्ट की जो है ये स्टाइल जो है ये इस ऊपर वाले टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो इजीली जो है आप ये उस पर अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अभी इसको जो है एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी।
इसके अलावा हम पढ़ेंगे पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक्स जो हैं, हम मुख्तलिफ पेजेस में जो ब्रेक्स लगाते हैं, जो पोर्शंस हम उसमें बनाते हैं, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। पेज ब्रेक्स आर यूज्ड टू एंड अ पेज विदाउट फिलिंग इट विद टेक्स्ट। अगर हम किसी टेक्स्ट को, किसी पेज को बगैर किसी टेक्स्ट के हम जो है वो इसको एंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक्स का। पेज ब्रेक कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की देन प्रेसिंग एंटर। इसको हम जो है माउस के जरिए से भी एंटर कर सकते हैं, और माउस के अलावा जो है हम उसको माउस के अलावा जो है हम इसको किसी शॉर्टकट के जरिए से भी जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसी को अपने MS वर्ड का जो मेन्यू होते हैं, उधर जो है हम उसकी लेआउट, गो टू लेआउट, फिर पेज सेटअप, और फिर सेलेक्ट ब्रेक एंड देन चूज पेज, और इसी तरह जो है हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक और टॉप इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेज ब्रेक। जिधर आप पेज ब्रेक को जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इजीली आप उसको जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गो टू इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट पे आप जाके उधर से जो आप जो है वो पेज ब्रेक लगा सकते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पर गिवन है कि यहाँ पर जो है आपको पेज लेआउट में मुख्तलिफ ब्रेक्स गिवन है, जिसमें हमारे पास पेज ब्रेक्स है, सेक्शन ब्रेक्स है, इसके अलावा और किस्म के ब्रेक्स हैं। या यहाँ पर जो है आपको बताया गया है कि हम किस तरह जो है यहाँ पर ब्रेक्स जो है वो लगा सकते हैं, जिसकी मदद से हम किसी पेज को जो है विदाउट टेक्स्ट एंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है वो अलाइनमेंट किस तरह की होती है, मीन्स कि हम किस तरह टेक्स्ट को अलाइन करते हैं, मीन्स को हम इसको किस तरह एडजस्ट करते हैं। तो अलाइनमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की अलाइनमेंट होती है। अप्रॉक्सीमेटली हम MS वर्ड में 4 किस्म की अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास राइट अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, सेंट्रल अलाइनमेंट होती है, और एक जस्टिफिकेशन की अलाइनमेंट होती है। राइट अलाइनमेंट में हमारे पास क्या होता है, राइट अलाइनमेंट में हमारे पास एक इस तरह होता है कि हमारे जो टेक्स्ट होती है, जो हमने MS वर्ड में लिखी होती है, वही टेक्स्ट हमारे पास सारे राइट साइड पे आ जाती है। इसके अलावा मीन्स कि सेलेक्ट द पैराग्राफ यू क्रिएटेड, जो पैराग्राफ आपने क्रिएट की है, ठीक है, और आप उसको जो है किसी राइट साइड पे लाना चाहते हो, तो चूज द होम टैब पर आप जाओ एंड क्लिक द अलाइनमेंट राइट बटन इन द पैराग्राफ। पहले आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करो, फिर आप जो है उसी टैब को सेलेक्ट करो, जिसकी मदद से आप जो है वो उसको राइट अलाइन कर सकते हो। या इसके अलावा आप टेक्स्ट को जो है Ctrl+R के जरिए से शॉर्टकट भी जो है वो लगा सकते हो, जिस शॉर्टकट की मदद से आप उसको राइट पर जो है वो अलाइन कर सकते हो। जिस तरह आपको एक फिगर में या गिवन है कि सबसे पहले आप जो पैराग्राफ बनाते हो, उस पैराग्राफ के बाद जो है आप होम टैब पर जाते हैं, और फिर उसी होम टैब के बाद उसकी राइट अलाइनमेंट की जो बटन है उस पर क्लिक करते हो, तो इसी की मदद से आपका टेक्स्ट जो है वो राइट पे अलाइन हो सकता है। ये जो आपको फिगर गिवन है, इसी की मदद से आप अपने टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट कर सकते हो, या किसी शॉर्टकट की मदद से, जिस तरह Ctrl और R को कंबाइन प्रेस करके आप अपने टेक्स्ट को राइट पे जो है वो अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा फिर आपके पास आती है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि आप अपने टेक्स्ट को जो है वो लेफ्ट की साइड पर अलाइन कर सकते हो, मींस कि अपनी तमाम के तमाम टेक्स्ट को आप लेफ्ट पर जो है वो लगा सकते हो। तो इसको हम किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, फिर हमें होम टैब पर जो है वो जाना पड़ता है, देन हमारे पास लेफ्ट अलाइनमेंट की जो बटन होती है हम उस पर क्लिक करते हैं, और इसी तरह हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर अलाइन होता है। इसके अलावा आप इसको जो है Ctrl+L के साथ भी उस पर जो है लेफ्ट साइड पर जो है वो उसको अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास एक 3rd नंबर की जो अलाइनमेंट है, उसको हम सेंट्रल अलाइनमेंट कहते हैं। सेंट्रल अलाइनमेंट में हमारा जो टेक्स्ट होता है, हम उसको सेंटर पर लाते हैं, मीन उसको हम सेंट्रलाइज करते हैं। तो इसका भी सेम तरीका कार है कि हम सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट होता है या जो पैराग्राफ हमारे पास होता है, तो हम उसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, और फिर उसी के बाद हम होम टैब पर जाते हैं, और उसी होम टैब पर हमारे पास अलाइनमेंट्स की बटन होती है, तो उसमें से हम सेंट्रल की अलाइनमेंट की जो आइकन होती है, जो आपको यहाँ पर नजर आता है, हम उसको क्लिक कर देते हैं, और उसी की मदद से हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंट्रल अलाइन हो जाता है, या हमारा पास जो पैराग्राफ जो भी होता है वो सेंट्रल अलाइन होती है। इसके अलावा आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करके Ctrl+E का बटन प्रेस करके आप उसको जो है सेंट्रल अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास 4th नंबर पर जो अलाइनमेंट है, उसको हम जस्टिफाई कहते हैं या जस्टिफिकेशन कहते हैं, तो उसी का भी यही सेम तरीका कार है।
कि हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम होम टैब पर जाते हैं और फिर हमारे पास जस्टिफाई की जो ऑप्शन होती है, हम अब जस्टिफाई की ऑप्शन को क्लिक करके हमारा टेक्स्ट जो होता है वो जस्टिफाई हो जाते हैं। या इसके अलावा हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम Ctrl+J का बटन प्रेस करके हम अपनी टेक्स्ट को ईजिली जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अल्टरनेट मेथड्स में बताए गए हैं कि या तो आप इसको माउस की मदद से कर सकते हो कि पहले आप होम टैब पर जाओगे, फिर आप राइट, लेफ्ट और सेंटर की बटन को क्लिक करते हो, या इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए कि Ctrl+R को प्रेस करके आप अपने टेक्स्ट को राइट पर अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट जस्टिफाई कर सकते हो। जब आप उसको Ctrl+L प्रेस करते हो तो लेफ्ट साइड पर अपने टेक्स्ट को आप अलाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर सेंटर पर अलाइन करना हो तो आप अपने टेक्स्ट को जो है वो Ctrl+E की मदद से अलाइन कर सकते हो, और अगर आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना होता है तो आप Ctrl+J को जो है वो प्रेस करके उसको जस्टिफाई कर सकते हो। सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिसमें हमने फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ा, हमने पेज ब्रेक के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ा कि हम टेक्स्ट को किस तरह जो है वो अलाइन कर सकते हैं। तो जो चीज़ें अभी हमने पढ़े, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अभी तमाम चीज़ों को MS वर्ड के ज़रिए से जो है वो आपको सिखाओ कि हम इसको किस तरह जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो क्या करेंगे, अगर किसी के पास Windows 7 या Windows 8 या Windows 10 जो भी इंस्टॉल हो तो आप अपनी स्टार्ट बटन पर प्रेस करो, और फिर यहाँ पर आपने जब विंड वर्ड लिख के आप इसमें MS वर्ड को इजीली ओपन कर सकते हो। जब आपके कंप्यूटर पर MS वर्ड ओपन हो जाएगा तो आप उस पर आपको डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका बताएगा कि आप इस पर डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हो। तो यहाँ आपको बताया गया है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप डबल क्लिक करके आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप जो है अपना एक टेक्स्ट जो है वो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो बना सकते हो, और उसी डॉक्यूमेंट की मदद से आप मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो मतलब उसकी मुख्तलिफ ओरिएंटेशन और प्रेजेंटेशन टेक्स्ट उसमें जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें कोशिश करते हैं कि कुछ डमी टेक्स्ट लाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करूँ किसी फार्मूले के ज़रिए से। इसको मैंने 4 पैराग्राफ्स जो है वो तकरीबन इसमें ऐड किए हैं। तो इसी टेक्स्ट पर हम कुछ जितने भी ऑपरेशंस हमने पढ़े, हम उसी ऑपरेशंस को इसी टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी पैराग्राफ को जो है वो आपके सामने जितने भी फीचर्स हमने पढ़े, जितनी भी चीज़ें हमने इस सब्जेक्ट में, इस लेक्चर में, जिसमें हमने फॉर्मेट पेंटर को पढ़ा, पेज ब्रेक को पढ़ा और इन अलाइनमेंट टेक्स्ट को पढ़ा, तो इन चीज़ों को मैं आपके सामने इस पर अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए इसकी पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस एक ये आपके सामने 4 पैराग्राफ्स गिवन है, तो मैं एक पैराग्राफ को आपके लिए फॉर्मेट करता हूँ और फिर उसी एक फॉर्मेट को जो है मैं कॉपी करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि किस तरह हम फॉर्मेट पेंटर की मदद से किसी एक पैराग्राफ का टेक्स्ट की जो स्टाइल होती है, उसकी जो ओरिएंटेशन होती है दूसरे पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो टेक्स्ट गिवन है ये हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है, क्योंकि यहाँ आपको गिवन है कि आपका जो लेफ्ट अलाइनमेंट के जो बटन है वो ऑलरेडी चेक्ड हो चुके हैं या ऑलरेडी वो प्रेस हो चुके हैं, तो आपका ये पैराग्राफ ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है। तो मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस पैराग्राफ को जो है वो जस्टिफाई करो। तो मैं जस्टिफाई इसको किस तरह करूँगा, मैं इसको इस तरह जस्टिफाई करूँगा कि मैं इसी तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसी के बाद मैं जस्टिफाई को सेलेक्ट करूंगा। तो जस्टिफाई को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा ये टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। ये जो लाइन की जो एंडिंग्स है या कॉर्नर है वो कम्प्लीटली एक जैसे हो गई, और उसकी आपको जो उसकी जो कमी थी वो पूरी हो गई, और अभी ये जो है ये कंप्लीट हो गई। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पैराग्राफ की जो वो है, इसकी जो फॉन्ट की जो वेटेज है वो उसको मैं बोल्ड रखना चाहता हूँ। तो इसको बोल्ड रखने के लिए मैं यहाँ पर बी पर क्लिक करता हूँ, तो इसकी वजह से हमारे पास टेक्स्ट की जो साइज है वो बोल्ड हो गई। अगर मैं इसको इसके बजाय किसी एक शॉर्टकट की मदद से भी जो है वो बोल्ड कर सकता हूँ, जिसको कंट्रोल और बी को जब हम कंबाइन प्रेस करते हैं तो उसी की मदद से भी हम किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरे पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो इटॉलिक हो, मीन्स कि थोड़े टेढ़े स्टाइल में वो नज़र आए। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कलर को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसके कलर को जो है वो ब्लैक के बजाय कोई ग्रीन या किसी और किस्म का या ऑरेंज किस्म का कलर उसको देना चाहता हूँ। और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इसके डाउन या इसके नीचे जो है किसी किस्म की कलर जो है वो आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो है वो कर दिया आप लोगों के सामने, मैंने इसकी जस्टिफिकेशन कर दी, उसके फॉन्ट को चेंज किया और मैं चाहता हूँ इसकी फॉन्ट की जो साइज़ है ये 11 से हमारे पास 12 हो जाए या 12 से हमारे पास 14 हो जाए। तो मैंने इसकी तमाम फॉर्मेटिंग कर दी। अब जब ये फॉर्मेटिंग मैंने कर दी तो ये मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से उठाऊँ और बाकी जो टेक्स्ट या जो पैराग्राफ आपके सामने गिवन है ये एक अलग पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है और आपके सामने ये चौथा पैराग्राफ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट जो मैंने बनाई, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट मैंने बनाई तो मैंने तकरीबन 5-6 क्लिक्स करके इस फॉर्मेट को बनाया। ये तकरीबन 8 क्लिक्स को मैंने 8 क्लिक से तकरीबन बनाया, क्योंकि मैंने इसके कलर को चेंज किया, इसके बैकग्राउंड कलर को मैंने चेंज किया, इसको मैंने बोल्ड किया, इसको मैंने इटालिक किया, इसकी साइज को मैंने 11 से 14 तक पहुंचा दिया। और इसके अलावा मैं इसकी फॉन्ट फैमिली को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, न्यू रोमन को करना चाहता हूँ। तो तकरीबन 7-8 क्लिक मैंने लगाए और इसकी जो फॉन्ट या उसकी जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज हो गई। तो फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप इसी तमाम 7-8 क्लिक्स में जो अपनी प्रेजेंटेशन या अपनी जो फॉन्ट्स की जो ओरिएंटेशन या उसकी जो स्टाइल बनाई है आप उसको एक क्लिक के जरिए जो है वो उठा सकते हो। तो मैं ये स्टाइल दूसरे पैराग्राफ पर किस तरह अप्लाई करूंगा, सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा और जब मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा तो ये जो स्टाइल मैंने बनाया है या जो प्रेजेंटेशन या ओरिएंटेशन टेक्स्ट की मैं बनाई है वो ऑलरेडी मेरे पास इस ब्रश की शक्ल में कॉपी हो चुकी है। अब मैं किसी अपने माउस की राइट क्लिक करता हूँ और उसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे तमाम टेक्स्ट की जो ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन या उसकी जो स्टाइल बनी है वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेक्स्ट पर जो है वो अप्लाई हो चुकी है। तो ये हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का जो है वो यूज़ था कि हम इसकी मदद से किस तरह तमाम किसी टेक्स्ट की जो स्टाइल होती है किस तरह उसको कॉपी कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट पेंटर के बाद हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट को। तो मैं आपके सामने कुछ पैराग्राफ को अलाइन करूंगा। मैं इस पैराग्राफ को जो है दोनों पैराग्राफ्स को कॉपी करता हूं ताकि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह हम मजीद जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया तो ये पैराग्राफ ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये पैराग्राफ है तो ये भी लेफ्ट अलाइंड है, तो मैं कहता हूँ कि ये मैं आपके लिए सेंटर अलाइन करूँ। तो जब हम किसी पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर या शक्ल जो है कुछ जो आपको नजर आएगी। इसके अलावा इस पैराग्राफ को मैं आप लोगों के लिए राइट पर अलाइन करना चाहता हूँ तो इसकी अलाइनमेंट राइट साइड पर हो गई। और इस पैराग्राफ को मैं आपके लिए जस्टिफाई करना चाहता हूँ। जब मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो आपको ये इस शक्ल में जो है वो नजर आएगा। तो हमने इसमें पढ़ा पेज ब्रेक के बारे में। तो जब हम पेज ब्रेक पढ़ते हैं इसमें तो पेज ब्रेक के लिए हम क्या करते हैं कि पेज ब्रेक के लिए हम इंसर्ट पर आते हैं और इंसर्ट में हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं। जब पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो जिस पेज पर हम काम करते थे वो पेज से हम हटकर दूसरा पेज जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में जो है वो ऐड हो गया। तो पेज ब्रेक का यही काम होता है जिसकी मदद से हम ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें हमने फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ा। इसके अलावा इसमें हमने अलाइनमेंट्स के बारे में पढ़ा कि हम इसमें कितने किस्म की अलाइनमेंट करते हैं और इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा पेज ब्रेक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट को सेव किस तरह करेंगे। जब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो आप इसको इसी फाइल बटन की मदद से जो है वो सेव करते हैं। फाइल बटन को प्रेस करेंगे और उसी के बाद फिर आप सेव पर क्लिक करेंगे। फिर आपको जो है वो डायरेक्टरी के बारे में आपसे पूछेगा कि आपने इसको किधर सेव करना है। तो वो इसी ब्राउज पर क्लिक करके आपने जिधर उसको सेव करना होता है, मैं उसको यहाँ डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ डॉक्यूमेंट नंबर 1। इसको डॉक्यूमेंट नंबर 1 का नाम देके इसको मैं जो यहाँ पर सेव करता हूँ।
अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पर जो है वो जाता हूँ। तो जब मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट नंबर 1 आपके मेरे डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ है और मैं इसको जो है ईज़िली यहाँ से दोबारा ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें कुछ मज़ीद चेंजेस करना चाहता हूँ तो हो मैं इसमें मज़ीद चेंजेस भी जो है वो कर सकता हूँ और जो भी चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ उसमें ऐड कर सकता हूँ और उसको जो है मैं सेव कर सकता हूँ। ये वीक नंबर 8 का लेक्चर नंबर फर्स्ट था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप लोग इस लेक्चर को देखें और कोशिश करें इस पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।